रही बात इसकी हमारे मनीष चौहान की, हम अगर इसका टिकट नहीं होता है तो इकरा मुसलमान बाद में है, वह गुज्जर मुसलमान है, हम हिंदू मुसलमान, वो हिंदू अच्छा। गुज्जर है, वह गुज्जर मुसलमान है हमारी बिरादरी की। हम उसके पास जाएंगे अगर मनीष चौहान का चेयरमैन साहब का टिकट ना हुआ, 84 गांव एक तरफा वोट इकरा को देंगे। बिरादरी पे वोट देंगे या कुछ कार्य उन्होंने कराए हुए हैं उसके बल पर वोट? हाँ, उसके बल पर वोट देंगे। मनीष चौहान को तो देंगे कार्य के बल पर, उसे चेयरमैन रहे। यहाँ का हर रास्ता सीसी, कोई खड़ंजा नहीं है हमारे गांव में, हमारे गांव में नहीं 84 गांव में कोई खड़ंजा नहीं है, सब सीसी, स्कूल, टंकी, हर चीज की सुविधा। स्कूल मैंने सुना है स्कूल है आपके यहाँ पर अभी एक सरकारी स्कूल मुफ्त। चार स्कूल है हमारे गांव में, और इंटर भी हो जाएगा, 10वीं तक का भी स्कूल है जो इन्हें चेयरमैन साहब ने और बीजेपी की सरकार ने हमें दिया है। इसलिए हम चेयरमैन के कार्य से खुश हैं और प्रदीप के कार्य से दुखी हैं। एक टोला भी प्रदीप को नहीं लगाया। अगर किसी का कोई कार्य है उसे मुंह छुपा के बैठ जाए। चौहान साहब अगर एक बच्चा 84 गांव में से टेलीफोन कर दे तो चेयरमैन साहब उसके बाहर वहीं पाते हैं घर पे, पूछने के लिए क्या बात हुई, क्या घटना घटी। और देखिए आप मुझसे कह रहे हैं मनीष जी को टिकट नहीं मिलता है तो इकरा जी को देंगे, तो कार्य बताइए क्यों वोट देंगे आप? हम इसलिए देंगे कि मनोवर जो था वो हुकम सिंह और मनोवर दोनों चोटी के नेता थे, और वे हुकम सिंह के बाद बीजेपी के बाद वे किसी भी सरकार में हो, कोई भी 84 गांव में से चला गया, उन्हें काम हुआ ना हुआ मने नहीं की उन्हें काम से। वो काम मतलब तुरंत कहते थे कि हम करेंगे इस काम को। प्रदीप को तो बोलना ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं, उसे अपने क्षेत्र से नहीं, पथराव करवाना, झगड़ा करवाना। पथराव उन्होंने करवाया है? ये तो उन्हीं के समर्थक हैं में जिन्हें पथराव करा, प्रदीप जी के समर्थक हैं। उसकी जांच अगर कराई जाए तो प्रदीप पे ही मुकदमा होगा। ये मैं इस हमारे पास ठोस जानकारी है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि वो सरकार में एमपी है और बनाया हुआ भी हमारा था। अब क्या उसकी 10 बजे से पहले ही हार हो जाएगी, टिकट दे के देख लो। अगर जैसे जनता ने बनाया वैसे ही हटा दी? उसे हटा देंगे। 10 बजे हार करके प्रदीप जी अपने घर चले जाएंगे, इकरा 10 बजे जीत के अपने घर चली जाएगी। तो प्रदीप जी को किसी भी कीमत पे आप इस बार नहीं आने देंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे प्रदीप जी को। इतना आक्रोश? इतना आक्रोश है पूरे 84 गांव में, मैं नहीं एक अकेला। ये देख लो आपके पास ये गांव खड़ा और 20-30 आदमी 50 आदमी आपके पास हैं, सबका यही कहना है घर घर जाके इसकी चर्चा करा लो। अगर प्रदीप जी का टिकट हुआ तो बीजेपी खुद को अपने आप को ही गिरावट महसूस करेगी, टिकट देने की बजाय वो हार की तरफ जाएगी। अगर चेयरमैन साहब का टिकट होता है, एक तरफ प्रदीप जी को खड़ा कर लो, एक तरफ टिकट ना दे के, और चुनाव पब्लिक से वैसे ही करा के देख लो कौन जीतता है कौन हारता है, ये बीजेपी सरकार देख लेगी। लेकिन इन चुनावों का लोकसभा चुनावों पे भी असर पड़ता है। हाँ, तो आप क्या लगता है कि किस तरफ हवा जा रही है? क्या इस बार इन चुनावों में कौन इस बार अपनी छाप छोड़ने में सफल होने वाला है? छाप तो एमएलसी है हमारे, हमें तो इन पे भरोसा है। काम हमारे प्रदीप जी के पास ना जाकर एमएलसी है उनसे कराऊंगे, क्योंकि उनके ऊपर बैठे हुए हैं, हमें तो खतरा नहीं है। लेकिन सरकार को खतरा, अगर ऐसी नीति चलती रहेगी तो वही बात आ गई बंगाल वाली। अगर सरकार इस पर नहीं ध्यान देगी, आज 1 सीट गंवारेगी, कल 2, परसों 3, इसी तरीके से सब सीट हाथ से दे के बैठ जाएगी। जबकि बाबा योगी ने सबसे ज़्यादा विश्वास हम उसी पर करते हैं, और जैसा वही निर्णय लेंगे मान्य तो वही है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री है हमारे। लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक सिटी के लिए ही उन्हें हमारे ऊपर बैठे हैं, पब्लिक सिटी नहीं तो बैठाए थे, और पब्लिक सिटी उनसे पीछे हट जाएगी, वह कहाँ जाएंगे। ये जानकारी बाबा को हर प्रत्येक बीजेपी की सदस्य और कार्यकर्ता प्रतिनिधि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जिले के अंदर जाएं और वो ये सर्वे कराएं और किसको पब्लिक चाहती है उसको टिकट दिया जाए। पब्लिक में मौजूद हूँ सर, देश आप जनता यहाँ पर है, इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं यही तो बता रहा
पब्लिक का निर्णय है। हमारे 84 गांव का पंचायत करा के देख लो, एक पत्रकार सब प्रदीप को छोड़ करके चेयरमैन साहब की मांग करेंगे, क्योंकि उनके काम से संतुष्ट हैं। जो कोई काम पड़ता है वे 10 मिनट में आ जाते हैं। और प्रदीप 29 बताया मुझे, 29 मुकदमे हैं, आज तक कोई भी उस पर निर्णय नहीं लिया गया। क्या नाम है आपका? परवीत। जी परवीत। परवीत जी, क्या कहेंगे आप इस बार जो चुनाव है, क्या चाहते हैं आप कि कौन इस बार आए? हम तो ये चाहे भाई युवा को ले आओ जी, पुराने हो गए प्रदीप जी, तो उनकी यादगार भी कमजोर होगी। प्रदीप जी पुराने हो गए, यादगार कमजोर हो गई। यादगार कमजोर होगी, कोई काम लेकर जावे तो पर्ची जेब में डाल ले जी, अब याद रहती नहीं उनकी, यादगार कमजोर होगी, तो युवा को देना चाहिए ऑफर जी। काम भी याद नहीं रहता, ना कुछ कार्य कराते हैं। मैं खुद जा लिया 5 बार तो जी, हाँ किसी काम से जी, और 5-4 बंदों को और लेकर चला गया जी, सार्वजनिक काम था जी, नहीं कर पाते जी। सार्वजनिक काम था, किस कार्य के लिए गए थे बताएंगे? काम था जी, कोई सार्वजनिक नहीं बता सकता मैं मीडिया के माध्यम से जी। हाँ जी जी। तो काम नहीं कराया, अनसुनी कर दिया, आप पहुंचे 5 बार आप गए, फिर भी भाई काम लिख के दे दो मुझे जी, अपनी जेब में डाल दी। 11 बज रहे थे, वो अधिकारी बैठे नहीं। 11 बजे कौन सा अधिकारी नहीं बैठता बताओ? देश की जनता 5-5 बार जा रही है मौजूदा सांसद के पास, और चिट्ठी जो भेजी जाती है उसको जेब में रख लिया जाता है। और 11 बजे भी अधिकारी नहीं बैठते, उनके बोलने की बात है जी। ये बीजेपी सरकार में 10 बजे अधिकारी बैठ जाते हैं सारे जी। और यहाँ पर मनीष चौहान के पास चले जाओ जी, एक बच्चा भी चले जाए, चाहे पूरी लोकसभा से, तो फ़ोन कराए किसी से भी, तो चाहे रात को 10 बजे करा ले, सुबह 5 बजे उठा ले जी, तो उनको ही ऑफर देना चाहिए ना जी। आपके जो मौजूदा सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, कैसा उनका जो कार्यकाल रहा, क्या क्या कार्य, उनकी कार्य प्रणाली से कितना आप खुश हैं? अजी उन्होंने कुछ भी करवाया यहाँ से, ना कुछ गांव में विकास होया, ना कुछ जो करवाया मंत्री जी ने करवाया, वीरेंद्र सिंह जी ने, और मनीष चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष से न करवाया, उन्हें कुछ नहीं करवाया गांव में इसमें। हाँ जी, तो खुश नहीं है आप उनके कार्य? बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर कुछ नहीं काम हुआ। हाँ जी, लेकिन बीजेपी तो दोबारा उनको टिकट देने की बात कर रही है अभी। नहीं दोबारा टिकट देंगे, हमारे प्रत्याशी और बतेरे हैं, उनसे दे देंगे वोट। उन्हें नहीं चुनेंगे? नहीं उन्हें चुनने के जी हम बिल्कुल भी। हाँ जी, कुछ और कुछ ऐसा खास कारण कि कुछ भी काम नहीं करा, इतनी ज्यादा आप के मन में? नहीं काम तो कुछ करवाया नहीं जी, अभी तो देल भेजी हुआ हमने, वोट दी गाँव ने जिता के भेजा, फिर कुछ विकास नहीं हुआ। आप ही बताओ फिर कौन दे लेगा वोट? तो क्या चाहते हैं, कौन आए फिर इस बार? हम ये सोच रहे हैं मनीष चौहान का टिकट होगा, हम मनीष चौहान का वोट देंगे, और जो उनका टिकट नहीं होता है हम किसी और प्रत्याशी तो वोट देंगे, स्वतंत्र है हम बिल्कुल। मनीष जी को टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं मनीष चौहान जी का टिकट होना चाहिए, दिवाली की नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल। कुछ खास कारण? कारण यह है जो विकास करवाए नहीं करवा, और तो किसी ने क्या करवाया क्या कार्य कराए हैं उन्होंने, कुछ बताएंगे? ये देखो सारी सीसी पिंडी नहीं बनवाई हुई है इनकी, गाँव में आप घूमियो जाके, जितना विकास कार्य है रहा, जो भी है रहा, सब उनका करवाया हुआ, किसी और का किसी का कुछ नहीं यहाँ से। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? गोविंद चौहान। गोविंद जी, क्या कहेंगे इस बार जो टिकट को लेकर बातें चल रही हैं इस वक्त, तो आपके जो मौजूदा सांसद है अभी काम से उनके खुश हैं कि नहीं? उनके कोई काम तो हम खुश नहीं है। अच्छा, हाँ कुछ भी काम नहीं कराया उन्होंने? नहीं कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, एक काम करवाया बहुत बढ़िया, हाँ, जो मेरे मरने के बाद में हम जहाँ जाएंगे ना चेहरों में चेहरे तो बनवाए, हाँ, वो कोई काम नहीं करा। हाँ अच्छा। देखिए बहुत ज्यादा लोगों के मन में अभी तो मुझे नजर आ रहा है कि कोई भी तैयार नहीं है एक उनको काम और टिकट। बढ़िया करा, एक काम और बहुत बढ़िया करा, जो मेरे मनीष चौहान है, ये वोट मांगने के लिए या अपना प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने समझाने के लिए गए, ये तो छतवाई उन्हें एक ही बहुत बढ़िया काम करा। हाँ अब की बार उसकी ना तो कोई वोट है। यूँ जो भी हुआ बहुत गलत काम है, बहुत निंदनीय काम है जी। ये अभी ये मनीष जी के लेकर अभी पिछले समय में जो घटना हुई है उनको लेकर अभी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते, हम ना तो किसी पर आरोप लगाते हैं, प्रदीप जी ने पटवा किसी और ने, इसलिए हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन जिनने भी करा ये बहुत गलत कार्य करा, किसी भी प्रतिनिधि के साथ ऐसा होना बहुत गलत है। प्रतिनिधि आज हम आज अरे कल इधर उधर ले भी आऊँगे, ईंट का जवाब पत्थर दे देना जाना हम भी, उन्हें पत्थर मेरे हम इंटी ठड़ी मारेंगे मोटी मोटी, तो इलाज तो सबका है। किसी प्रतिनिधि के साथ ऐसा होना बहुत ही गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष जी प्रतिनिधि हैं, अभी बीते समय में उन्हें पत्थरों से उन पर वार किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। तो आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर ये जो मनीष जी के साथ में जो घटना हुई है इस पर क्या कहेंगे? ये तो जी बहुत ही गलत काम है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है हम तो यहाँ 84 गांव के सभी गुज्जर जुड़ गए और ज़्यादा। अब तो हम मनीष के साथ ही है, मनीष का ही टिकट लेंगे। अगर मनीष का टिकट नहीं होता तो फिर हम वोट जो है इकरा से भी दे सके या और किसी से भी दे सके, जो मेरी समझ में होगी।
लेकिन हम तो जो है ज़्यादा तो मनीष का ही टिकट चाह रहे प्रदीप जी को वोट नहीं देंगे? हाँ, अगर प्रदीप जी को टिकट मिलता है तो आप इकरा की तरफ जाएंगे? हाँ जी, क्या पता है सभी हो सके जी। हाँ जी, क्यों, उन्होंने क्या ऐसे कार्य कराए हुए हैं, क्यों, कुछ खास बताएंगे बात? हाँ जी, हमारा मनीष चौहान पे जो है पथराव कराया दिया। किसने कराया? ये प्रदीप जी ने। अच्छा, प्रदीप जी ने। हाँ जी, अच्छा, तो हमारा युवा नेता है जी। हाँ जी, मैं बताऊं क्यों नहीं देंगे हम। हाँ। रसूलपुर में उसके ऊपर 29 मुकदमे हैं प्रदीप जी के कारण। जो वहाँ से चुनाव पे घटना घटी थी सीआरपीएफ के जवानों के साथ में और हमारे बुजुर्गों के साथ में, 29 मुकदमे। आज तक भी प्रदीप उस गांव में पैर नहीं रखा, तो हम कैसे दे दें उसे वोट? क्या कह रहे हैं आप? मनीष चौहान 36 बिरादरी के नेता हैं। जैसे प्रदीप जी हो रहे, काम तो उनका सबका यहीं कर रहे। मैं तो शायद यहाँ से एक आध बार आए होंगे काम में, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब जो नेता यहाँ का काम करेगा तो पब्लिक उसी के साथ तो जुड़ेगी। हम नहीं, सही बात है। हम नहीं, यहाँ उनके साथ 36 बिरादरी हैं, मोमडन भी हैं। कम से कम 90% मोमडन की वोट लेगा मनीष चौहान। ताऊ जी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं एक बार। आ जाइए। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया एकदम। हाँ बढ़िया। सांसद के बारे में बातचीत हो रही है आपके, प्रदीप चौधरी जी कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम किया? अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करा। लफ ही है तो। अच्छा, हाँ, तो कौन आना चाहिए इस बार? और जो इसका टिकट हो जाए चेयरमैन का, मोनू का, अच्छा, और इसमें सारी बिरादरी वोट देंगे। मनीष जी को बुला रहे हैं इस बार? हाँ, अच्छा, और उससे नहीं वोट करेंगे कोई भी उनसे उम्मीदें हैं? ना। मनीष जी से उम्मीदें हैं? हाँ, मैं देश की पूरी अच्छा, पूरी होगी, 100% होगा ही। अच्छा। हाँ, देखिए और लोग मौजूद हैं, आइए दिखाते हैं आपको। क्या नाम है सर आपका? शिवचरण। अच्छा, आप किसके पक्ष में? अभी चुनाव है तो क्या चाहेंगे आपकी, कौन आए इस बार? हम चाहेंगे मनीष चौहान को, अच्छा, क्योंकि मनीष चौहान युवा नौजवान है, समझदार है, खानदानी नेता हैं और जायज काम कराते हैं। प्रदीप जी को आप आने नहीं देंगे, उनके कार्य से आप खुश नहीं है। मनीष जी को टिकट नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे आप, फिर किसको देंगे? फिर हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अच्छा, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, और भाजपा सरकार एक सीट हार जाएगी अगर मनीष चौहान का टिकट नहीं हुआ, तो एक सीट जरूर हार जाएगी। कराने की सीट जरूर, हाँ, शामली की सीट हार जाएगी। अच्छा, हम चाहते हैं कि मनीष चौहान का टिकट हो, और हम ही नहीं, पूरा इलाका चाहता है। उन्होंने प्रदीप को देख लिया, प्रदीप नहीं काम कराता, और जनता उसी को मानती है जो जायज काम कराते हैं। देखिए लोगों के विचार आपके समक्ष मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखे। अगर बात करें जो मौजूदा सांसद हैं, उनकी कार्यप्रणाली से तो कोई खुश नज़र नहीं आया है, जितने भी लोग हमारे साथ थे। और जो मनीष जी हैं, उनको टिकट देने की बात कर रहा है हर समुदाय, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद वो जाते हैं समाजवादी पार्टी के, जो अभी इकरा जी को टिकट मिला है तो वो उन पर जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा सांसद है उनको वोट देने के लिए कोई भी तैयार है नहीं यहाँ पर। आप इस वीडियो के माध्यम से मैंने सबके विचार आपके समक्ष साझा किए हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।